Hello, my dear students of class 9th mathematics. Welcome to my YouTube channel. My name is Yogesh Kumar Sharma. Today I shall try to explain exercise 9.1, chapter areas of parallelograms. आज मैं एक्सरसाइज 9.1 और 9.2 एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा आपको, और मुझे उम्मीद है कि आप शुरू से लास्ट तक मेरी वीडियो को देखेंगे, आपको क्लियर होगा, निश्चित रूप से क्लियर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स लाई ऑन द सेम बेस and between the same parallels? In such a case, write the common base and the two parallels. अब इस क्वेश्चन में ये पूछा गया आपसे कि ये जितनी भी फिगर्स गिवन हैं, 6 फिगर्स हैं, इन फिगर्स को ध्यान से देख के आपको ये बताना है कि कौन सी फिगर में सेम बेस का केस है और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में फिगर लाई कर रही हैं, ये आपको देख करके बताना है। अब जैसे फर्स्ट फिगर में आप ध्यान से देखिए कि ये ABCD क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें कि AB और CD जो हैं पैरेलल्स हैं, और इसमें PDC ये ट्रायंगल है। अब इसमें आपको ध्यान से देखना है कि PDC ट्रायंगल का जो बेस है वो DC है, और ये जो ABCD क्वाड्रिलेटरल है इसका बेस भी DC है। ध्यान से देखिए आप, और AB और DC पैरेलल लाइंस हैं, तो हम कह सकते हैं कि दोनों का बेस DC है, ट्रायंगल का और क्वाड्रिलेटरल का, और दोनों ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल जो हैं पैरेलल लाइंस AB, सेम पैरेलल लाइंस AB और CD के बीच में लाई करते हैं। नाउ कम टू सेकेंड फिगर। सेकेंड फिगर में अगर आप ध्यान दें तो ऐसा नहीं है, सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस का केस नहीं है। टोटल एरिया जो है, जैसे अब ये क्वाड्रिलेटरल है MNRS, ये इसका टोटल एरिया जो है वो दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में लाई नहीं करता, इसलिए ये सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस का केस नहीं है। सिमिलरली इन फिगर 3 ध्यान से देखिए आप, ये PQRS, ध्यान से देखिए, ये PQRS पैरेललोग्राम है और ये ट्रायंगल है TQR। अब इसमें सेम बेस का केस है। देखिए ट्रायंगल का बेस QR है, और ये जो PQRS पैरेललोग्राम है इसका बेस भी QR है, सेम बेस हो गया। और दोनों के दोनों ट्रायंगल और पैरेललोग्राम PS और QR पैरेलल लाइंस के बीच में है। ध्यान से देखिए, दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में, सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, तो ये सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में होने का केस हो गया, थर्ड फिगर। सिमिलरली फोर्थ फिगर में ऐसा नहीं है, सेम जो पूरा एरिया है दोनों फिगर्स में, इस फिगर में ट्रायंगल्स और पैरेललोग्राम में सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में नहीं है। फिफ्थ में सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में हैं, और इसी तरह से लास्ट फिगर जो सिक्स्थ फिगर है वो भी सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में होने का केस नहीं है। तो हम इसका आंसर लिख देंगे फिगर 1
figure third and figure fifth are on the same base and between the same parallels. फिगर 1, फिगर 3 और फिगर 5 जो हैं सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस के बीच का लाई करने का केस है। कैसे? फिगर 1 में देखिए, जो कॉमन बेस है वो DC और जो कॉमन पैरेलल लाइंस हैं या कॉमन पैरेलल्स हैं वो कौन सी हैं? DC एंड AB। सिमिलरली फिगर 3 में कॉमन बेस QR है, ध्यान से देखिए फिगर में आप, और जो पैरेलल्स हैं वो QR और PS हैं। सिमिलरली 5th फिगर में देखिए आप, कॉमन बेस AD है और जो पैरेलल्स हैं वो AD और BQ हैं। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई आपकी, एक्सरसाइज 9.1। और इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आपको सीखनी है कि अगर किसी फिगर में ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल सेम बेस पर लाई कर रहे हैं और दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहे हैं, तो जो ट्रायंगल का एरिया होगा वो क्वाड्रिलेटरल या पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होगा। फिर से मैं रिपीट करूंगा कि अगर किसी फिगर में ट्रायंगल है और क्वाड्रिलेटरल है, ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल के सेम बेस हैं, सेम बेस पर लाई करते हैं दोनों, और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करते हैं, तो ट्रायंगल का एरिया क्वाड्रिलेटरल के एरिया का हाफ होगा। ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से आप सभी मेमोराइज कर लीजिए, याद कर लीजिए, और इसका यूज एक्सरसाइज 9.2 में फ्रीक्वेंटली होगा। नाउ कम टू एक्सरसाइज 9.2। 9.2 एक्सरसाइज में स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, जिससे कि मेरा उत्साहवर्धन हो सके, मेरा मोटिवेशन बढ़ सके और मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियो अपलोड करता रहूं। एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 1, इन फिगर 9.15 ABCD is a parallelogram, AE is perpendicular to DC and CF is perpendicular to AD. If AB is equal to 16 centimeter, AE is equal to 8 centimeter and CF is equal to 10 centimeter, find AD। ये पैरेललोग्राम ABCD है, ध्यान से देखिए, ABCD पैरेललोग्राम है और इसमें AE परपेंडिकुलर टू DC है। AE ये लाइन परपेंडिकुलर है DC के, और CF AD के परपेंडिकुलर है। राइट, AB की मेजरमेंट गिवन है 16 सेंटीमीटर और AE ये जो परपेंडिकुलर है ये 8 सेंटीमीटर लेंथ का है। CF परपेंडिकुलर 10 सेंटीमीटर लेंथ का है और आपको AD फाइंड करना है। AD, ये AD साइड फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, ये ABCD जो है पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम का एरिया आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए कि पैरेललोग्राम का एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। ये अच्छी तरह से आप मेमोराइज कर लीजिए। बेस क्वेश्चन में अगर हम CD लें और हाइट जो है AE लें तो एरिया किसके इक्वल हो जाएगा? CD इंटू AE। अब CD इक्वल टू AB है। क्यों इक्वल है? क्योंकि पैरेललोग्राम के केस में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। और आप देखिए यहां CD और ये AB
अपोजिट साइड्स हैं, पैरेलल हैं, इसलिए इक्वल भी हैं। ठीक है, ए बी इंटू ए ई। अब ए बी की जो मेजरमेंट है वो 16 है, क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, और ए ई 8। 16 इंटू 8 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अभी तो हमने इस क्वेश्चन में बेस सी डी लिया था और हाइट या परपेंडिकुलर ए ई लिया था। अब अगर हम बेस ए डी लें और हाइट सी एफ लें तो भी हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने बेस ए डी ले लिया एरिया फाइंड करने के लिए पैरेललोग्राम का, और हाइट 10 ले ली, तो ए डी इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी राइट है। दोनों ही जो हमने एरियाज कैलकुलेट किए हैं वो दोनों राइट हैं, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे। ए डी इंटू 10 इज इक्वल टू 128। सो ए डी इज इक्वल टू 128 अपॉन 10। 128 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ए डी कितना आ जाएगा आपके पास, 12.8 सेंटीमीटर। So that is the answer of this question. I hope you will have understood the solution. Now come to question number 2. If E, F, G and H are respectively the midpoints of the sides of a parallelogram ABCD, show that area EFGH is equal to half area ABCD। क्या मीनिंग है? मीनिंग ये है कि पैरेललोग्राम गिवन है आपको ABCD, और इस पैरेललोग्राम में E जो है मिड पॉइंट है AB का, और F मिड पॉइंट है BC का, G मिड पॉइंट है CD का, और H मिड पॉइंट है AD का। ठीक है, ABCD पैरेललोग्राम है। अब अगर इनको ज्वाइन कर दें EH, HG, G और F और E को ज्वाइन कर दें तो ये जो क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा EFGH, इसका एरिया हाफ होगा पूरे पैरेललोग्राम के एरिया के। ये इसका मीनिंग है। अब जो गिवन है क्वेश्चन में से देखकर आप कॉपी कर सकते हैं यहां कि ए पैरेललोग्राम ABCD वेयर EFGH आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स AB, BC, CD एंड AD रेस्पेक्टिवली। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम, ज्वाइन E एंड G, ये E और G को ज्वाइन करती हुई लाइन ड्रॉ कर देंगे हम। ये कंस्ट्रक्शन करेंगे प्रूव करने के लिए। प्रूव क्या करना है हमें कि एरिया ऑफ EFGH इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ABCD। ये प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, देखिए प्रूफ। सिंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम, अब जब क्वेश्चन में गिवन है कि ABCD पैरेललोग्राम है तो AB इज पैरेलल टू CD। AB साइड जो है CD के पैरेलल होगी और AB साइड CD के इक्वल भी होगी। इज दैट क्लियर? अब हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड। हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD। अब AB का हाफ कितना होगा, AE। कैसे, इसमें फिगर में देखिए, AB लाइन है, E मिड पॉइंट है, तो AB का हाफ कितना हो जाएगा, AE हो जाएगा, तो हमने AE लिख दिया। सिमिलरली हाफ ऑफ CD, CD का हाफ कितना होगा, DG। कैसे, यहां फिगर में देखिए, ये CD लाइन है, G मिड पॉइंट है, तो CD का हाफ कितना हो जाएगा, DG, DG, तो AE इज इक्वल टू DG हो जाएगा। सिमिलरली AE इज पैरेलल टू DG। AE जो है DG के पैरेलल भी होगा। क्यों? क्योंकि AB इज पैरेलल टू CD। जब AB CD के पैरेलल है तो AE
DG के पैरेलल हो जाएगी। अब जब ये पैरेलल भी हो गई साइड्स और इक्वल भी हो गई तो AEGD इज ए पैरेललोग्राम, राइट। ट्राइंगल HEG एंड पैरेललोग्राम AEGD आर ऑन द सेम बेस EG and are between the same parallel lines AD and EG। अब ये जो ट्रायंगल HEG है वो और पैरेललोग्राम AEGD है वो सेम बेस पर हैं और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है। तो हम उस रूल का यूज करेंगे। जब ये केस होता है तो एरिया ऑफ HEG इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABGD। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली वी कैन शो कि एरिया ऑफ FEG इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ EBCG। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ऐड कर दीजिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ HEG प्लस एरिया FEG इज हाफ एरिया ABGD प्लस हाफ एरिया EBCG। अब इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया को ऐड करेंगे तो फिगर में ध्यान से देखिए एरिया ऑफ EFGH आ जाएगा। फिगर में देखिए आप ध्यान से। और जब इन दोनों एरिया को हम ऐड करेंगे और उसका हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा? हाफ एरिया ABCD। हेंस प्रूव्ड। नाउ कम टू थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। P and Q are any two points lying on the sides DC and AD respectively of a parallelogram ABCD. Show that area APB is equal to area of BQC। अब ये ABCD पैरेललोग्राम गिवन है और इस पैरेललोग्राम में APB ट्रायंगल है और QBC ट्रायंगल है और इन दोनों ट्रायंगल APB और BQC का एरिया इक्वल शो करना है हमें। तो कैसे शो करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे गिवन। इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और उसी में से आपको कॉपी कर देना है। गिवन ए पैरेललोग्राम ABCD वेयर P and Q are any points of the sides DC and AD respectively। प्रूव क्या करना है हमें? एरिया ऑफ ट्रायंगल APB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BQC। कैसे प्रूव करेंगे? प्रूफ देखिए। ट्रायंगल APB एंड पैरेललोग्राम ABCD हैव द सेम बेस AB and between the same parallel lines AB and DC। ये जो दोनों ट्रायंगल ये जो ट्रायंगल APB है और पैरेललोग्राम ABCD है, फिगर में ध्यान से देखिए कि इन दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस AB है और दोनों जो हैं AB बेस है और सेम पैरेलल लाइंस AB और DC के बीच में लाई करते हैं। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल APB इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब जैसे हमने इक्वेशन नंबर 1 फॉर्म की है, सिमिलरली हम इक्वेशन नंबर 2 भी फॉर्म कर सकते हैं। कैसे? ट्रायंगल BQC एंड पैरेललोग्राम ABCD have the same base BC and between the same parallel sides BC and AD। तो जब ये केस है तो एरिया ऑफ BQC इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 से
इक्वेट कर सकते हैं। देखिए राइट हैंड साइड में हाफ एरिया ऑफ ABCD और यहाँ इक्वेशन नंबर 2 में हाफ एरिया ऑफ ABCD। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल APB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BQC। आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल APB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BQC, हेंस प्रूव्ड। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के 9.2 एक्सरसाइज के, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।